कोने को आप नहीं कह सकते हैं कि वो 100% क्राइम फ्री है, लेकिन हम इसे आधार नहीं बनाते हैं, हम इसे एक्सक्यूज नहीं बनाते हैं। अगर हमारी सरकार जहां है वहां इस तरह की घटना कहीं घट नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। अभी हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हैं। अभिषेक जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। अभिषेक जी, सवाल ये है कि सरकार में लगातार पिछले 18 वर्षों से आप बने हैं, लेकिन अभी भी क्राइम का ग्राफ पटना में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले अगर 7 दिनों की बात करें तो लगभग 4 से 5 घटना सिर्फ बिहार की राजधानी पटना में हो रही है। और आज की घटना तो और हद हो गई जब एमएलसी फ्लैट में किसी व्यक्ति को मारकर टांग दिया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कहीं जघन्य अपराध होते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, और इस मामले की पूरी तफ्तीश होनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। ऑर्गेनाइज्ड का क्राइम है, अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, और हम जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करते हैं। आपने कभी हमारे किन्हीं भी नेता को पल्ला झाड़ते हुए नहीं देखा होगा। नीतीश कुमार जी को जब बिहार की सत्ता मिली, उनकी सबसे बड़ी टीआरपी थी क्राइम के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति, ट्रिपल सी, क्राइम, करप्शन एंड कम्युनिज्म। बड़े बड़े सुरमाओं को, बाहुबलियों को सलाखों के पीछे जाना पड़ा, बिहार में खुशनुमा माहौल तैयार हुआ। लेकिन एक विडंबना है इस धरती की कि विश्व के किसी भी कोने को आप नहीं कह सकते हैं कि वो 100% क्राइम फ्री है, लेकिन हम इसे आधार नहीं बनाते, हम इसे एक्सक्यूज नहीं बनाते हैं। अगर हमारी सरकार जहां है वहां इस तरह की घटना कहीं घटती है, अति दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासनिक जवाबदेही तय होती है। हम कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करने में विश्वास रखते हैं और अपनी जवाबदेही को समझते हैं। देखिए अभिषेक जी, सवाल और मजबूत हो जाती है तब जब आपकी सरकार एनडीए के साथ हो या इंडिया गठबंधन के साथ हो। दोनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं और गृह विभाग, लॉ एंड ऑर्डर इन्हीं के पास होता है। उसके बावजूद भी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है बिहार में। क्या है? ऐसा नहीं है। देखिए, अपवाद को हम संवाद का कारण नहीं बना सकते हैं। जो एनसीआरबी और एससीआरबी के डाटाज हैं, अगर आप डिफरेंट प्रदेशों से कंपेयर करेंगे और पॉपुलेशन के हिसाब से कंपेयर करेंगे, जनसंख्या घनत्व तो बिहार में बहुत है, उस अनुपात में लगातार बिहार बेहतर कर रहा है। और सरकार की नीति और नीयत पर सवाल नहीं है। सरकार की नीति और नीयत ऐसी हो कि किसी भी अपराधी को अगर संरक्षण देने की बात हो तो वो एक बहुत गलत और टॉलरेबल चीज नहीं है। लेकिन अगर सरकार की नीति और नीयत साफ है कि किसी भी कीमत पर हम ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उस पर सवाल उठाना गलत है। घटनाएं घटी हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं और आपको आश्वस्त करते हैं, आपके माध्यम से जनता को आश्वस्त करते हैं कि हम हर उस अपराधी को सलाखों के पीछे धकेलेंगे, उन पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अभिषेक जी, सवाल ये है कि 28 जनवरी को 9वीं बार मुख्यमंत्री तो नीतीश जी बन गए, लेकिन आज की अगर हम तारीख को देखें तो 14 मार्च है और आज तक कैबिनेट विस्तार में कहां पेच फंस रही है? कोई पेच नहीं है जी। मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, स्पेशल प्रेरोगेटिव है। सही समय पर हमेशा उन्होंने सही लोगों को मौका दिया है, आगे भी देंगे। थोड़ा इंतजार कीजिए, आपके सामने पूरी स्थिति स्पष्ट रहेगी। पूरी स्थिति स्पष्ट रहेगी, लेकिन एक सवाल और भी होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे में क्या चल रहा है? जदयू कहां तक खड़े हो? बहुत बेहतर चल रहा है जी, पूरे समन्वय के साथ चल रहा है और हम मजबूत उम्मीदवार हर सीट पर देंगे। पिछली बार 40 में से 39 सीटें जीते थे, इस बार क्लीन स्वीप होगी। क्लीन स्वीप होगी ये आप दावे कर रहे हैं, लेकिन आज जो है आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति जी कह रहे थे कि एनडीए को हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं बिहार से। क्या विकल्प है उनके पास अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं के गिरे मनोबल को उठाने का? वो तो कह रहे हैं रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव, विकास का मतलब तेजस्वी यादव। तो ये भी तो पूछ लीजिए, नौकरी के बदले जमीन लेने का मतलब क्या होता है? और पैसा भी नहीं लिया, डायरेक्ट स्कीम निकाल दी, जमीनें लिखवाओ, नौकरी पालो। इसका भी तो किसी को श्रेय देंगे, वो भी तो बताना चाहिए। उसमें वो कह रहे हैं हमारी कोई भूमिका नहीं है, हम उसमें थे ही नहीं कुछ। अरे 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। तथ्य आपके खिलाफ हैं, सारी चीजें आपके खिलाफ हैं, कोर्ट से आपको राहत नहीं मिलती है, लेकिन वही आपकी स्थिति एक ऐसी बिल्ली की तरह है, आंख मूंद लेते हैं और दूध पीते हैं, सोचते दुनिया आपको नहीं देख रही। दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है। एक आखिरी सवाल अभिषेक जी,
चुनाव अब आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है इलेक्शन कमीशन का, टाइम भी निकल चुका है। 3 बजे प्रेस कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है इलेक्शन कमीशन का, और अब आचार संहिता भी लागू हो जाएगी संभवतः पूरे देश में। तो अब जो है क्या तैयारियां होगी, क्या रणनीति होगी, सीट को लेकर अभी तक कुछ डिक्लेरेशन नहीं है। अगर जदयू की हम बात करें तो क्या जदयू कितने सीटों पे आ रही है? सब आपके सामने होगा। हम अभी इस बात का जवाब आपको दे सकते हैं कि बिहार में हम 40 सीटों पर लड़ रहे हैं। एनडीए का पूरा कुनबा 40 सीटों पर लड़ रहा है, जनता का आशीर्वाद 40 सीटों पर मिलेगा। एक और सवाल याद आ गया, अशोक चौधरी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उसके दौरान उन्होंने एक संदेश दिया कि हम पूरे बिहार में जगाने का काम करेंगे और नीतीश कुमार का असली चेहरा दिखाने के लिए एक मिशन मोड में काम करेंगे हमारे युवा विंग जदयू की। क्या है उसका मिशन विंग? वे हमारे नेता हमारे अभिमान है, और एक छटांग दाग नहीं है उन पर, भ्रष्टाचार से लेकर परिवारवाद से लेकर किसी भी ऐसी राजनीतिक कुरीति का। तो निश्चित रूप से हम जनता के बीच जब जाते हैं तो बुलंद आवाज के साथ अपने नेता के विषय में बताते हैं, आगे भी बताएंगे। यही इस अभियान की जो मूल कड़ी है वो है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। तो आपने सुना, अभिषेक झा ने साफ साफ क्लियर चीजें, सारी चीजों को कर दिया कि आने वाले समय में सब कुछ सही एनडीए के अंदर चल रहा है और चुनाव में हम लोग इंडिया गठबंधन को क्लीन स्वीप करेंगे। चलिए, तो फिलहाल बने रहिए जनता जागरण के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।